कुछ आया तो मैं चोरी करने आया तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए, क्या लेके जाऊंगा? गीता पढ़ाते हैं उसी को लेके भाग गए। इंद्र प्रभु वृंदावन में थे, क्या है अद्भुत शक्ति, ये क्या है? ऐसे कोई व्यक्ति होता है, 4 हाथ होता है, सिर पर ऐसा साल, कुछ तो बड़ा आश्चर्य पर कहानी होगा इसमें तरीके से। अच्छा थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊंगा पढ़ के, तो बैठ के बोलते कि वो रात में पढ़ा, उसको शुरू कर दिया, रात भर पढ़ लिया। एक माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी फ्रांस में, गीता दिखा रहे थे, एक मेट्रो में चढ़ के बस दिखाया कि नास्तिक व्यक्ति बैठा था, बहुत घमंडी में नास्तिक पढ़ा था, सबको किताब उसको दी, गीता दिया तो है फेंक दिया पूरा से, और इसको धक्का लगा के बाहर निकाल दिया। कहाँ? ट्रेन से। गीता दिखाई पूरा बिखर गया, चारों साइड पे सब बिखर गया। बोला क्या करेगी वहाँ, रो रही तो उसका अंत, लेकिन अभी कुछ करने का पहले बस वो स्वयं खड़ा हो कि वो पूरा डेमन था, राक्षस जैसे था व्यक्ति, बहुत तगड़ा भी था, तो उसका गला पकड़े बाहर डाल दिया। पर कोई हताश नहीं होना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, कहते बड़ा उत्साह के साथ। हमारे इंडिया में क्या है, कुछ है नहीं ऐसा, कोई स्थिति ऐसा नहीं, कोई कारणा में जो डिस्ट्रीब्यूट करता है -0 डिग्री में, रशिया में, कोई साइबेरिया उस एरिया में, कितनी ठंडी में लोग भी फेर भी जाते हैं। कहाँ? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। गीता बांटने वाला को भी थोड़ा गीता पढ़ना जरूरी है। कोई पूछेगा कहीं है कहाँ है, बोले अरे पढ़ लो ना, तुम पता चल जाएगा। तुम जाओगे ना घर में, जो खोल के पढ़ोगे ना, पता लग जाएगा आपको। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी। एक बुद्धू का डिक्शनरी में वर्ड रहता है। अरे संसार कोई इम्पॉसिबल नहीं है, कोई इम्पॉसिबल नहीं। आप यदि उत्साह निश्चय धैर्य के साथ प्रयास करोगे, दृढ़ निष्ठा हो जाओगे, तो सक्सेस हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप यदि दृढ़ निष्ठा हो, कोई कार्य को सफल बनाना चाहते हो, निश्चित रूप में कर पाओगे। जब भी आपको आत्मविश्वास हो जाएगी, जो समझ जाओगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप इतना गीता बांटना ही प्रभु जैसे आपको जुगा नहीं पाएंगे। 1 घंटा 1 लाख रखे ना, इसको खत्म कर देना चाहिए 10 दिन में। बोलो लाओ, इनके दिमाग को खराब करना चाहिए, बोलना चाहिए और लाओ कहाँ है किताब, है ना? किताब बांटना चाहिए। अब जो उत्साह देखोगे तो भगवान सब आपको सहायता करेंगे। किसको भगवान सहायता करते हैं, उसके पास से कोई इम्पॉसिबल होता है, शुरू हो जाता है। भगवान कैसे सहायता करेंगे? यदि आप सिंसियर हो। सिंसियरिटी इज द की ऑफ सक्सेस। आपका सिंसियरिटी होना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करने की निष्ठा होना चाहिए, हैं? आप सभी लोग मैराथन में भाग ले रहे हैं, जितने बैठे हैं सभी लोग। कितने लोग में कोई ऐसा है कि जो मैराथन में भाग नहीं ले रहा? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ये दिसंबर महीना में जो किताब वितरण में ऐसा कोई है जो भाग नहीं? मेरे गला थोड़ा बैठा हुआ, 2 क्लास हो गया, अभी तीसरा क्लास है। चलो ठीक है, कोई किसके ऐसा कोई तो नहीं ना? सभी लोग किताब वितरण उत्साही है। किसी कार्य में जो सफलता हासिल करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। क्या है? उत्साह, निश्चय, तत्कर्म, संग त्याग, सद्भीर भक्ति। तो ठीक है, आप सब उत्साही हैं, आपको बहुत विशेष धन्यवाद है। आप प्रभुपाद जी की किताब वितरण करने में उत्साही हो इस महीना में, कि प्रभुपाद जी की बहुत बड़े प्रिय सेवा है। क्या? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए हम गीता के एक श्लोक पढ़ेंगे, फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। 18वां अध्याय, हरे कृष्ण, 68 नंबर श्लोक है। जयितं परमं मद्भक्ते अभिधास्यति भक्तिमयी परं कृत्वा मामि वैश्यासि असंशयः। यइदं परमं गुह्यं मद्भक्ते अभिधास्यति भक्तिमयी परं कृत्वा मामि वैश्यति असंशयः।
भक्तिमयी परं कृत्वा मां वैश्यसि असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। ये 68 नंबर में श्लोक में तात्पर्य है और 69 नंबर खाली श्लोक ऐसा ही है, लेकिन दोनों श्लोक एक साथ ही भावार्थ के अनुसार दोनों जुड़ा हुआ साथ में। ठीक है, अब पढ़े 68 नंबर श्लोक। कोई आवृत्ति करना चाहते हैं? याइदं परमं गुह्यं भक्ते सविधासति मयि परां कृत्वा मामेव संशयः। नेक्स्ट श्लोक 69 नंबर 69। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यो प्रियतरो भुवि। शब्दार्थ यह जो इदं इस परमं अत्यंत गुह्यम रहस्य को मत मेरे भक्तेषु भक्तों में से अभिधास्यति कहता है भक्तिम भक्ति को मयि मुझको पराम दिव्य कृत्वा करके माम मुझको एवं निश्चय ही एष्यति प्राप्त कर होता है असंशयः इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। कौन कहे? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। दोहराइए, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इसका अगला श्लोक में पढ़ लेते। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो भगवान को सबसे प्रिय कौन है? भगवान कहते कि जो गीता की भगवत गीता की वाणी भगवत गीता को जो भक्तों में प्रचार मत भक्ते विधास्यति। तो तात्पर्य हम देखते क्या रखते हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि इसमें कहा गया कि प्रचार किसको करना है? मत भक्ते विधास्यति, जो भक्तों को कहता है। इसके दूसरे श्लोक में भी गीता में पीछे कहेंगे न भक्तस्य कदाचन, ये वाणी को अभक्तों से नहीं बताना सही है। किसको बताना? केवल भक्तों से। आप जो मैराथन में जाओगे किसको प्रचार कर रहे हैं? तो तात्पर्य क्या कर देखते प्रभुपाद जी क्या लिखते? सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता का विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे न तो कृष्ण को समझेंगे नहीं भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को
भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो, यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता के यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फल स्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। तो ये बात भगवान कह रहे कि गीता को कृष्ण कह रहे, भगवान गीता के संदेश को केवल भक्तों में ही चर्चा करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए। लेकिन वो कृष्ण जब आते हैं 5000 साल पहले, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम है, देवकी परमानंदम कृष्णन वंदे जगद्गुरु। वो आए थे जगतगुरु, भगवान श्री कृष्ण को जगतगुरु के रूप में कहे थे कि गीता उपदेश दे के गए। और वो कहे कि भक्त गीता का जो विषय वस्तु है केवल किसके बीच में चर्चा होना चाहिए? भक्तों के बीच में, अभक्त में नहीं। न भक्त आए अभक्त में कभी भी नहीं चर्चा करना है इसको। लेकिन ये 500 साल पहले वही कृष्ण आए, किस रूप में? वहां पर आए थे भगवान के रूप में, अभी किस रूप में आए? भक्त के रूप में आए। भक्त के रूप में आए, फिर क्या कहे? जाने देखो तारे कहा कृष्णोपदेश, आमार आज्ञा है गुरु हया देश। तो भक्त और भगवान दोनों में क्या कौन भी ज्यादा दयालु होता है? वही कृष्ण है। लेकिन भक्त के रूप में आए तो फिर कहेंगे जिसको देखते उसको गीता बताओ, भगवत वाणी का प्रचार करो। जा रहे देखो तारे कहा, कौन पूछेगा आपको कौन बोला ऐसा कहने के लिए? तो कहते हमारा आज्ञा है, मेरा आदेश है। कौन कह रहे? हमारा आज्ञा है गुरु है। आप गुरु मेरे आदेश से बनो और गीता का वाणी प्रचार कर सको। गुरु बनना कोई डिफिकल्ट नहीं है। पढ़ो, जितना आप पढ़े इतना ही दूसरों को बताना, एज इट इज। कुछ मन में इसको जोड़ना नहीं है, जो कुछ जोड़ना नहीं कि उसके कुछ अपने मनमानी ढंग से कुछ व्याख्या नहीं करना है। जितने बता गया इतना ही बोलना है। उसके कहते भगवान ने चैतन्य महाप्रभु कहते कि जिसको भी देखते किताब बताओ, ये मेरा आदेश है, मेरे आदेश से ही गुरु बनो और सारा दुनिया में गीता के संदेश को फैलाओ, प्रचार करो। गुरु के कितने प्रकार के गुरु होते हैं? ये कौन सा गुरु बनने के लिए महाप्रभु कह रहे हैं? जो शिक्षा जो प्रचार करता है, गीता का संदेश दूसरे को देता है। दीक्षा गुरु अलग होता है, दीक्षा गुरु का काम अलग है। शिक्षा गुरु कोई बन सकता, शास्त्र पढ़ेगा दूसरे को बताएगा, बस कोई जैसा पढ़ा, जितना पढ़ा इतना ही बताएगा। तो इसलिए गीता के संदेश यदि उसको लोग कहते आ रहे, कई लोग कहते ये क्या है गीता बता, सबको लेकर प्रचार करते हैं। तो मना किया गया गीता में, अब तुम नहीं बताना। न वक्त आए कदाचन तुम गए किसी को देखा, किसी को गीता बोलते हो? ये थोड़ी धर्मशास्त्र इसको लेकर पूजा होना चाहिए। कई लोग युक्ति करते हैं, विशेष में जो सरदार लोग होते हैं, पंजाब हरियाणा में सरदार लोग है ना, लड़ जाते हैं। ग्रंथ साहब तो गुरुद्वारा में पूजा होता है, तो मंदिर में रहना है। सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ पवित्र ग्रंथ है। इसको आगे पब्लिक में इसको किसको भी पकड़ा देते हो? ये क्या है? हम गीता कैसे पकड़ा देते हैं? यहाँ से कोई ऐसा होता तो 5-6 जन रहते तो यहाँ से सिगरेट फूकता होगा या हाथ में गीता पकड़ा होगा। ये क्या है? बोले क्या करें? लेकिन फिर भी भक्त इतने दयालु होते हैं, जति वैसे कहा वो रिस्क लेकर चलो गीता ऐसे दे रहे थे, उसके प्रतिक्रिया कुछ हमको भोगना पड़े, लेकिन उनका उद्धार हो जाए। भक्त बड़ा दयालु होते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण भक्त के रूप में आए थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कि जिसको भी देखते इसको गीता बताओ। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश क्या है? भगवत गीता। जा रहे देखो तारे कहो। इसलिए हमें संकीर्तन आंदोलन जो हम चल रहे हैं, ये जो चल रहा है, अरे अभी अगला 10,000 साल तक चलते रहेगा।
तो संकीर्तन आंदोलन की जो जनक है, जो पिताजी, वो कौन है? कृष्ण है कि चैतन्य महाप्रभु है? चैतन्य महाप्रभु है। गौर निताय अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ निजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रिय करौ करुणा अवतारौ। कृष्ण करुणा के अवतार नहीं है। कृष्ण किसका अवतार है? कृष्ण कृपा के अवतार है, कृपा दे सकते। गौर निताय करुणा के अवतार है। क्या फर्क है? कोई कृपा देता, कोई करुणा देता है, इस दोनों में क्या फर्क है? कृपा मांगने से मिलता है। कृष्ण की पूजा करो, ये करो, प्रार्थना करो, फिर तो मांगो, फेर देंगे। लेकिन करुणा बिना मांगे। गौर नित्य के सब विचार नहीं। गौर नित्यानंद ही सब विचार, ये सब विचार नहीं करते गौर नित्य। कोई मांगा, कोई नहीं मांगा है, ये नहीं। जो भी सामने आता है उसको कृपा, इसको करुणा करते। इसको बिना मांगे जो मिलता है वो है करुणा। कोई भी देखे, पिटाई खा के भी देते है ना। माधाई ने मारा, ऊपर शराब पी रहा तो वही कुलों को फेंका, उसके सिर तोड़ गया, खून निकाल रहा नित्यानंद की। फिर भी कह रहे नहीं, अरे मारा तो मारा, एक तो बात तो बोल हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु पर क्रोधित होते हैं, वो चक्र को बुलाते हैं वैष्णव गए, लेकिन नित्यानंद भक्त उनके पैर भी पकड़ लेते। नहीं नहीं नहीं, इस अवतार में नहीं, ये दोनों का मुझे ये दोनों को दान कर दीजिए भगवान। इसलिए गौर नित्यानंद ने, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से भी कौन सबसे दयालु है? नित्यानंद को इसलिए सदगुरु के आदि सदगुरु कहते। बलराम यही है, ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुत हैला सही बलराम हैला आदि गुरु के हैं। और आध्यात्मिक जीवन का क्या सिद्धि है? सिद्धि कैसे? आध्यात्मिक की सिद्धि प्राप्त करने का रहस्य क्या है? जब भी गाते हैं हम मंगल आरती में, जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो जस्य अप्रसादात् भगवति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य जसः त्रिसंध्यं वंदे गुरु श्री। यदि गुरु को प्रसन्न कर पाओगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएगा। और हमारे गुरु इस्कन में फाउंडर आचार्य कौन है? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उनकी पोजीशन इस्कन में विशेष है। केवल फाउंडर आचार्य नहीं है, प्रेएमिनेंट शिक्षा गुरु। इनकी पुस्तकों को पढ़ के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जो है कि 10,000 साल तक मेरी किताबें प्रचार चलते रहेगा। इसलिए हमें प्रभुपाद ने आदेश दिया कि किताब को वितरण करो, बांटो। इसलिए इन्होंने कहते कि कली काले जुग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना रहे तार। जिसमें कृष्ण का शक्ति निहित नहीं है वो प्रचार नहीं हो सकता, प्रवर्तन नहीं हो सकता। हम देखें कितनी सारी गीता है मार्केट में, कितने सारे अनुवाद है, कितने सारे, लेकिन ऐसा कोई गीता नहीं जो कि सारा विश्व के जितनी भी भाषा, इतनी भाषा में अनुवाद हो चुका है। भगवद गीता एज इट इज प्रभुपाद इंग्लिश में देखा, लेकिन इसके विश्व की ऐसा कोई भाषा नहीं जिस भाषा में गीता नहीं मिलता है, हर भाषा में और सर्वत्र प्रचार होता है। ये कैसे होता है? कृष्ण शक्ति निहित है। क्योंकि किताबों को प्रभुपाद ने आपने स्पेकुलेशन करके नहीं लिखा। इसको प्रभुपाद कहते कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। कौन लिख रहा था? कौन कैसे लिख रहे थे प्रभुपाद जी? जैसे व्यासदेव ने महाभारत लिख रहे थे, कौन लिख रहा था? गणेश जी लिख रहे थे। व्यासदेव जी बोल रहे थे कृष्ण के अवतार, व्यासदेव जी साहित्य अवतार, वो बोलते थे, ये लिखते थे। ऐसा यहाँ प्रभुपाद जी जर्नलिस्ट को कहे, जो इंटरव्यू कर रहा था उसको कहे कि कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। अरे कृष्ण स्वयं भगवान कह रहे थे, तो थोड़ा सोचा क्या कह रही है?
भगवान कह रहे थे लिखा है। तो प्रभुपाद जी का जो सेक्रेटरी थे तो वो कह रहे थे कि थोड़ा बीच में आगे कह के नहीं, हमारे गुरु जी कहना चाहते हैं कि भगवान तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे, मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च, तो अंतःकरण में भगवान जैसे भी ज्ञान दे रहे ऐसे ही बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तुरंत ही बोले, नो डोंट स्पेकुलेट, आई डिड नॉट से दिस, कृष्णा वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज। अभी थोड़ा दिन पर सूत्रकृति प्रभु से कोई पूछ रहा था क्लास, सूत्रकृति प्रभु के पास कौन सर्पेंट थे, तो कहे कि हम प्रभुपाद जी मुझे भी कहे, जब मैं किताब लिखने के लिए आता हूँ बैठता हूँ, मैं आने को आके बैठने का पहले वहाँ कृष्ण पहले मौजूद रहते। तो इसलिए किताबों में साधारण नहीं है, पुस्तक सब यदि कृष्ण शक्ति नहीं होता इसका प्रचार नहीं होता है। आप देखोगे गुरु ग्रंथ साहब सब लोग क्यों नहीं करते हैं, इसमें भी कृष्ण शक्ति नहीं है। जहाँ जिसको कृष्ण स्वयं स्वीकार करते, भगवान स्वीकार करते हैं, इसको अनुमोदन हो जाता है, वो सारे विश्व में सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। कृष्ण कोई कितना कुछ लिखे लेकिन कृष्ण के अनुमोदित नहीं तो वो प्रचार नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवद गीता का जो ग्रंथ है भगवान दिए और प्रशुद्ध भक्त की इसकी विवेचना है, भक्ति वेदांत तात्पर्य। प्रभुपाद जी कहते कि जो भी प्रारंभ से मुझे कहा गया गीता ने, कोई विदेश में अमेरिकन लेडी एक जेंटल वोमेन मुझे पूछा कि स्वामी जी मुझे एक अंग्रेजी में गीता रिकमेंड कीजिए, मैं जिसको पढ़ना चाहती हूँ गीता। प्रभुपाद जी उस समय अपने ट्रांसलेशन नहीं किए थे भगवत एज इट इज, वो तो कभी किए थे ग्रस्त बन गया, एक मनुस्क्रिप्ट था लेकिन उसको कोई चुरा लिया था। तब ये दोबारा तभी प्रभुपाद सोचने लगे कौन सा गीता इनको रिकमेंड करूँगा। जितना गीता है हमारा संसद में मार्केट में है, पर जितने अवेलेबल है विभिन्न लाइब्रेरी में जो सर्वत्र, ये अंग्रेजी भाषा में मांग रही है। हमारे जो आचार्य लोग जैसे बलदेव विद्याभूषण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है और सब प्रसिद्ध स्वामी की भिन्न भिन्न वैष्णव आचार्यों की टीका, लेकिन वो संस्कृत में है नहीं तो बंगाली में है। अब अंग्रेजी भाषा में कोई गीता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने तुरंत निर्णय लिया क्या लिखने के लिए, भगवद गीता लिखे और इसको कहे कि वितरण करो, गीता का वितरण करना। किस महीना में, विशेष रूप में दिसंबर महीना, क्योंकि दिसंबर महीना अभी ये उत्पन्न एकादशी, अगला एकादशी जो आएगा मुख्यतः एकादशी गीता जयंती है। उसी दिन भगवान के मुखारविंद से भगवद गीता की वाणी विश्रुत होया था। कहाँ ज्यादा दूर नहीं आपके यहाँ से हैं, आप कहीं पास के शहर में, कहाँ कुरुक्षेत्र में। कौन सा जगह का नाम किसको याद है जहाँ पर गीता बताए थे भगवान? ज्योतिषा। दोनों सेनाओं के बीच में, कौरव सेना और पांडवों की सेनाओं के बीच में अर्जुन को कहता था कि भगवान को साथी अर्जुन भगवान थे और ये रथी था। सेनोयर उभयर मध्य रथ स्थापन अच्युत है, अच्युत मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापना कर लो। ये रथी का आदेश देना, सारथी पहुंचाना है। मैं इनको निरीक्षण करना चाहता हूँ, कल दुर्बुद्धि दुष्ट धनों के सभी दुर्जय धन के प्ररोचना से कौन कौन आगे युद्ध करने, और मैं उसको इनका चेहरा देखना चाहता हूँ। बड़ा हिम्मत में बोला था, लेकिन जो देखा तो फिर यहाँ कौन है, भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र सारे पुत्र मेरे मामा, सालो शकुनी से मामा, कितने गुरुजन, ये सारे को मानना है, ये सुन करके इनकी सब लड़ाई करना पड़ेगा। वो तो विषय वस्तु अलग है। गीता वहीं पर बताया, कहाँ, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान बताए थे। लेकिन ये इसे वो था मुख्यतः एकादशी। तो युद्ध का कौन सा दिन आरंभ हुआ था? एकादशी के दिन। एकादशी में सब फास्टिंग करते, व्रत रखते है ना, और उसी दिन ही महाभारत का युद्ध भी प्रारंभ हुआ है। सेनापति कौन थे? कौरव पक्षी के सेनापति कौन था? मुख्य सेनापति भीष्मदेव, महाजन है। वो भी एक महाजन है ना, भगवान के महान भक्त है। वही सेनापति तो कर रहे थे कौरव सेना की। पांडव पक्ष कौन सेनापति था? दुष्टद्युम्न।
तो युद्ध आरंभ हुआ था। लेकिन ये गीता के पर प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद किए, फिर भगवद गीता एज इट इज लिख के दिए, फिर उसको कहा कि प्रचार करो, ये गीता का प्रचार करो। पूरे समाज में सब लोग भ्रमित है, सारे गीताओं की उल्टा अर्थ रखे, गीता की अपना अपना इंटरप्रिटेशन किए हुए हैं, हजारों इंटरप्रिटेशन। कहीं कि विशेष रूप में भगवान ने प्रभुपाद जी जो अपना गीता ट्रांसलेशन करते थे, नहीं किए थे, तभी वो डॉक्टर राधाकृष्णन की गीता को अंग्रेजी का अनुवाद पढ़ के फिर इसका भाष में व्याख्या करते थे। लेकिन विशेष रूप में श्लोक, कई श्लोक उनके ऊपर तुल्य करते कहते देखो यहाँ लिखा हुआ मनमना भव मद भक्त मध्याजी मान नमस्कुरु मामे वैशेषी सत्यंते प्रतिजाने। भगवान कह रहे स्वयं, किसके सामने खड़ा होकर? अर्जुन के सामने साक्षात। डॉक्टर राधाकृष्ण जो इसको ट्रांसलेट कर ले, नहीं एक कृष्णा ये जो खड़ा वो नहीं है, वो कृष्ण के अंदर में रहने वाला ज्योति स्वरूप कोई परम ब्रह्म वो अलग है, कृष्ण से अलग है। बोले देखो उसको दिन में नहीं दिखाई नहीं पड़ता है, दिन में किसको नहीं दिखा पड़ता, वो OWL क्या है और दिखाई नहीं पड़ता। कृष्ण स्वयं खड़ा होकर अर्जुन के सामने स्वयं कृष्ण कह रहे मन मना मेरे भक्त बनो, मन मना भव मद भक्त मध्याजी मेरी पूजा करो, मांग नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, हैं मेरे भक्त बनो। अब ये कभी नहीं कृष्ण का नहीं दूसरों, ऐसे कोई व्याख्या मायावादियों की भी व्याख्या भी है। तो प्रभुपाद जी से कहे कि नहीं, ये संदेश को पूरा दुनिया में पहुंचाना, लोगों के पास में एज इट इज पहुंचाना जरूरी है। इसलिए गीता का लेकर प्रभुपाद जी इसके हेडिंग में क्या दिए, इसका नाम भगवद गीता एज इट इज। प्रभुपाद चाहें कि गीता का संदेश एज इट इज सबके पास पहुंचे विश्व में, नहीं तो लोग भ्रमित होंगे। ये भगवान को एक व्यक्ति रूप में मानेंगे नहीं, भगवान एक व्यक्ति है। सभी शास्त्रों, वैदिक शास्त्रों में सभी के, गीता में, भागवत में, सर्वत्र भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एते चंच बड़ा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्म संहिता के ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि आदि गोविंदा। प्रभुपाद ने सोचा इसे बहुत जरूरी है गीता का सर्वत्र वितरण करना, लोग को सही मार्ग का दर्शन कराना। नहीं तो गीता पढ़ के भी लोग भ्रमित होते क्योंकि इसका अर्थ जो लिखने वाले सो वो निरीह जनता को चीटिंग धोखा देते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने आदेश दिया ये भगवद गीता का वितरण सर्वत्र करो। चैतन्य महाप्रभु के आदेश में कोई कहेगा कि नहीं कृष्ण तो मना क्या, भक्त को नहीं कहना, नहीं, वही कृष्ण आए भक्त के रूप में, चैतन्य के रूप में आए तो कहे जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सो आपको मैंने गीता के उपदेश बताना है। प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे जो किताब है, ये गीता और अन्य जो पुस्तक है, ये एक टाइम बम के समान है, इसको लेके केवल रख दो, समय आने पर ये विस्फोट होगा। कोई ना कोई इसको पढ़ेगा। ये गीता को पढ़ के कई लोग, चोर भी, डकायत भी सब भक्त बने हुए हैं, इसका भी रिकॉर्ड है। कई चोर, कई कितने बड़े नास्तिक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है। जो गीता डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसको कोई उससे चरण में अपराध करता है तो फिर वो खुद ही भक्त बन जाता है। इसका भी उदाहरण बहुत है। जैसे चोर भक्त भाग है, रशिया में वो एक चोर था, उसको ही करता था डेली। तो एक व्यक्ति ने एक भगवद गीता लेके अपने टेबल में रखा था, मैंने कोई दे दिया था, बस लेके रखा था। उसी रात में चोर घुसा उसके घर में, उसके जो घुसा तो जब भी तो आवाज हुआ तो घर वाला उठ गया तो देखे उठ गया, वो लाइट दे दिया तो बोलता क्या नहीं, क्या करूँ, कुछ आया तो मैं चोरी करने आया था, कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए, क्या लेके जाऊँ। गीता पढ़ाते हैं उसी को लेके भाग गया। रात भर तो स्कूल नहीं होगा, रात भर को ये काम चोरी करता, लेकिन आज तक नहीं, रात भर नींद भी नहीं हुआ। बोले क्या है ये, देखता हूँ, पढ़ते रहो। You are not this body, you are soul. क्या रखा पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर मैंने कहानी तो बड़ा है लेकिन आस्ते आस्ते भक्ता बन गया।
चोर भी हैं, वो भी बड़ा बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर बना है इसका में, सारे चोरों की किताब बांटते हैं। तो जब तक कहते कोई चोर बांटेगा किताब, चोर बांटेगा ना तो सब जानते हैं। हाँ, हमारा महेंद्र प्रभु वृंदावन में थे, अखंड कीर्तन बहुत पूरा इंटरनेशनल फेमस थे कीर्तनिया के रूप में। तो कहते थे, मैं पूछा एक बार, मैं को कुछ दिन एक अखंड कीर्तन पार्टी में उनसे सीखता था कीर्तन, तो पूछा आप कैसे भक्त बने? तो मैं बोले कि मैं तो म्यूजिशियन था, मैं पार्क में जाकर न्यूयॉर्क में मैं पार्क में बैठ के म्यूजिक बजाता था, लोग आते थे, उस पर मैं जो कुछ डोनेशन देता था बस लेके चले जाते थे बस। अब मैं बैठ कर बस म्यूजिक विभिन्न टोन गाता था, मेरे को सब आता था, एकड़िया ये ऐसे दुनिया अपने में सब बजाना। लेकिन एक दिन में तो मैं नहीं आया, मेरी जो वाइफ थी, मेरठ थे पहले, मेरा जो वाइफ है वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करती थी, सर्विस करती थी। एक दिन ऑफिस में कोई गए थे हरिकृष्ण वाले, और उसके साथ उसको सब लोग किताब ले रहे थे कि ये भी ले लिया, ईशोपनिषद का किताब 5 डॉलर ने दे दिया था, 5 डॉलर के बाद दे दिया ईशोपनिषद। तो उसके ऊपर चित्र था, कौन सा चित्र? ईशोपनिषद के ऊपर कौन सा चित्र होता है? महाविष्णु खड़े हैं ना, 4 भुज में शंख चक्र गदा पद्म, उनके सिर पर अनंत शेष है। वो चित्र वो लिए किताब, वो तो पढ़ने वाले ये बैठे थे, इन लोग को फेंक दिया, बोला देखो ये क्या है, मेरे तो उन्होंने देखिए क्या है, अद्भुत शक्ति, ये क्या है? ऐसे कोई व्यक्ति होता है, 4 हाथ होता है, सिर पर ऐसा साल, कुछ तो बड़ा आश्चर्य पर कहानी होगा इसमें तरीके से। अच्छा थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा पढ़ के, तो बैठ के बोलते कि वो रात में पढ़ा, इसको शुरू कर दिया, रात भर पढ़ लिया बुद्ध जी का रक्षण प्रारंभ से। तो भगवान कहते बुद्ध जी का रक्षण क्या होता है ये सब पता है। सब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद दूसरा दिन सुबह सुबह उनका पत्नी जग के अपने ऑफिस में निकल रहे जाने के लिए, महेंद्र को बोले टाटा क्या? बोले मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? आप जो किताब दिया पीछे जो एड्रेस रखा है वहां जा। बोला नहीं कहाँ जा रहे? बोले नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं अभी समझ गया दुनिया क्या है। हाँ मुझे वो बोलता नहीं मैं यंग है, उसको वही बोले मैं यंग हूँ क्या? बोला नहीं है, तुझे दूसरे हस्बैंड अमेरिका में मिल जाएंगे। कोई के निकाल के आ गए घर से, दोबारा नहीं गए। वो कहते मैं कैसे भक्त बना? किताब कितनी पावरफुल है, गीता भी, कोई भी छोटी पुस्तक भी प्रभुपाद जी का बहुत पावरफुल है। एक माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी फ्रांस में, ट्रेन में उठ के कहीं सो गए के मेट्रो में चढ़ के सब किताब, तो गीता दिखा रहे थे, एक मेट्रो में चढ़ के बस दिखाया कि नास्तिक व्यक्ति बैठा था, बहुत बड़ा घमंडी में नास्तिक पड़ा था, सबको किताब उसको दी, गीता दिया तो है फेंक दिया प्रश्न, और इसको धक्का लगा के बाहर निकाल दिया। कहाँ? ट्रेन से। तो गीता दिखाई पूरा बिखर गया, चारों साइड पे सब बिखर गया। क्या हो रही है? रो रही तो उसका अंत, लेकिन अभी कुछ करने का पहले बस वो स्वयं खड़ा हो कि वो पूरा डेमन था, राक्षस जैसे था व्यक्ति, बहुत तगड़ा भी था, तो उसका गला पकड़े बाहर डाल दिया। बेचारे कुछ नहीं कर पाए, रो की। तो लेकिन वो जो उसका पास साथ में असिस्टेंट सब थे कई लोग, तो उसमें से एक उसका सारी किताब को ऐसे गिर गया, सब उठा के ऐसे रख के वो एक रुमाल में बांध दिया, बांध के इसको ऐसा रह गया, और उसी घर में लेकर उसी घर का टेबल का डाइनिंग टेबल है उसे एक रख दिया बस। इतनी बड़े ऑफेंस किया है तो उससे रहा नहीं गया। 1-2 दिन में ही उसका पत्नी का डेथ हो गई, कैंसर था उसका। डॉक्टर का भी कहीं एक्सीडेंट हो गया, सीरियस एक्सीडेंट हो गया, उसे थोड़े दिन में उसका भी अभी घर में अकेले रह गया। सोच रहा था कि मैं भी सुसाइड करूँगा, कौन है संसार। मेरा पत्नी चला गई, मेरी लाडली मेरी जो लड़की थी वो भी चला गई, और कौन है घर में, मैं क्या करूँ? इतने संपत्ति से मिलीनियर था, मैं करूँ क्या? अभी सुसाइड करूँगा।
रेडी कर लिया सुबह से करूँगा। और देखा इधर उसको पढ़ा है, एक बंधा है रुमाल में नहीं बंधा है, उठाया उसको खोल के पढ़ा, फिर देखा यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी तुम्हारा जन्म नहीं होता कि मृत्यु में आत्मा का नहीं होता है। हैं? पढ़ा, अच्छा मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? उसको पता ही नहीं था। अच्छा मैं आत्मा हूँ, और ये आत्मा का क्या कह रहा है? न जायते न म्रियते, इसका अर्थ मेरा पत्री का भी मृत्यु नहीं हुआ है, उसका शरीर का पूर्ण मृत्यु हुआ। उसको बड़ा आश्वासन मिल गया। इसका मतलब पत्री कहीं ना कहीं है, मेरा लड़की भी कहीं ना कहीं है। ये बड़ा शरीर का पढ़ा दो आस्ते आस्ते इंटरेस्ट ना पढ़ लिया, थोड़ा नॉलेज हुआ, फिर गीता के पीछे देखा एड्रेस कहाँ है, उसको जो पढ़ा था देखे ऐसे लास्ट पेज ढूंढ मिला, देखे एड्रेस मिल गया। हाँ, फ्रांस के पेरिस शहर में जो मंदिर है रात में, तो वहाँ पहुँच गया इसका सेंटर में। तो मेरे दिन भक्त लोग तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चलता था, उन्हें पैसा नहीं था मंदिर चलाने, लेकिन संडे की फीस्ट कैसे भी चला कर लेते थे। उसको बड़ा स्वागत करी भक्तों को लिया, और देखे भक्तों लोग नाच रहे हैं, उसको नाचो, उसको थोड़ा देखा, सब नाच रहे डांस कर रहे, उसके बाद पूरे प्रसाद लिया, फीस्ट में खाया, खा के तो देखा कि इसको तो मिलना था, इसका कुछ पैसा भी निकाल कर डोनेशन भी दिया, चेक दिया। तो लोग बोले भाई बड़ा चेक दिया, अच्छा उसका बड़ा आदर किया, बड़ा अगला संडे में जाना, आप बहुत अच्छे आदमी हो। फिर आते रहा आस्ते आस्ते उसका आपने थोड़ा, फिर आते आते ऐसा ही हरे कृष्ण फिर सिखाए, जब करो संडे में आके क्लास में बैठने लगा। आस्ते आस्ते 1 साल वो रहा पाते, वो आस्ते आस्ते भक्त बन गया, डेली आने लगा। अब तो घर में कोई है नहीं, डेली आने लगा, डोनेशन भी देते रहता था, भक्त लोग बड़ा आदर करने लगे। तो फुल टाइम ज्वाइन कर लेते, इसको ट्रेजरर बना दिए। ट्रेजर बना दिया तो जितनी पैसा जरूरत होता सब पैसा लेने के लिए उसी के पास जाते थे। आज क्या करके मेरे पास वाले पैसा तो है नहीं कि बैंक में कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपना ही पैसा। तो बाद में 100 रुपया कोई रथ यात्रा ऑर्गेनाइजेशन आया, बहुत बड़ा रथ यात्रा दिन आया, और इसी के पास वो पैसा दे रहा था, ठीक है क्या करूँ, पैसा इतना भी है। तो उस रथ यात्रा में वो माता जी आई थी भी, बुकलेश्वर जो कहे जिसको एक गला में धक्का लगी थी, वो माता जी भी आई थी रथ यात्रा में, उसका हाथ में किताब लेको आई थी। माता जी देख रही थी, ये खाड़े थे तो खड़ा था, उसको सब लोग है इससे देख रहे थे कि ये भी तिलक है, कंठी है, और उसको देख रही थी, तो वही डेमन है, वही लड़के से ये क्या कर रहा था। तो पूछे कि वो डेमन बार देख रही थी, इसलिए देख रही थी। वो बोला कि यस मदर, आई एम द सेम डेमन, आपको जो धक्का लगाई गला से निकाल दिया था टाइम से, मैं वही हूँ। रोने लगा तो आज के उसकी आंख भी, तो आपको धक्का लगे ऐसे निकाला, तो अभी तो मैं को अभी मैं आप ऐसे दिख रही हूँ, मैं आपके चरण में अपराध किया था, इसलिए मैं अभी यहाँ पर हूँ, अभी आपके चरण में फिर आ गया। गीता करता है कोई, गीता वितरण करता, कोई इसको गाली देता है, कुछ दुर्व्यवहार करता, तो उसको परिणाम भोगना पड़ता है। वैष्णव अपराध का क्षमा नहीं होता है, उसी के चरण फिर के ही घुमा फिरा के कृष्ण ले आएंगे आपको। हैं पर कोई हताश नहीं होना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, कहते बड़ा उत्साह के साथ। हमारे इंडिया में क्या है, कुछ है नहीं ऐसा, कोई स्थिति ऐसा नहीं। कोई कानाडा में जो डिस्ट्रीब्यूट करता है -0 डिग्री में, रशिया में, कोई साइबेरिया उस एरिया में कितनी ठंडी में लोग भी फैल भी जाते हैं। कहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, अमेरिका में कई जगह बहुत फैल जाएगी बुक किताब बांटते हैं। तो भी अवश्य हमारा इंडिया की स्थिति अलग है। वहाँ देखेंगे लंदन में देखा, वो 1-2-4 कई बांट रहे थे, उसमें से एक ब्रह्मचारी बार जाके गीता देखते फिर आपको क्या कर रही है, तो वो लोग एक भी नहीं कर पाती है, 10 गीता बांट देता तुरंत देगी। मैं इसको पीछे क्या बांट रहे, कैसे बांट रहे हो, तो वो देख रहे हैं कि सब जितने सब यंग लेडीज आ रहे हैं सब हाथ हैंडशेक कर रहे हैं, हेलो बस हैंडशेक करता है, बोलता है दिस इज नाइस गिफ्ट फॉर यू, पूरा स्मार्ट है, गिफ्ट पकड़ा देता है। फिर उसका देखिए
कैन गिव अब तो बेचते नहीं डोनेशन, इसीलिए हमारी किताब में कोई दाम नहीं लिखा हुआ है। विदेश में किताबें सेल नहीं होता, दान मांगते हैं तो दे दो। तो और जो ये जेंटलमैन जो पुरुषों को वो लोग आसान से नहीं देंगे पैसा, वो थोड़ा निकाल के। गीता बांटने वाला को भी थोड़ा गीता पढ़ना जरूरी है। कोई पूछेगा कहीं है कहाँ है, बोले अरे पढ़ लो ना, तुम पता चल जाएगा। तुम जाओगे ना घर में, जो खुद की पढ़ोगे ना, पता लग जाएगा आपको। गीता वितरण करके कोई ऐसे आंसर नहीं होना, थोड़ा बहुत है ना। बुक्स आर बेसिस, लेकिन प्रीचिंग इज द एसेंस, लेकिन प्यूरिटी इज द कोर्स। आपका शुद्धता है तो फिर आप किसको प्रभावित कर पाओगे, हैं? फिर भी कहते नहीं मामा से काना मामा एक होता तो अच्छा है, इसका कोई मामा नहीं है, मामा तो नहीं, काना मामा होता तो ठीक है, मामा तो है ना, हैं? तो इस पर गीता यदि कैसे बांट नहीं रहा, कोई बांट रहा तो ऐसा ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी कहे कि ये टाइम बम है, इसको कहीं भी रख दो, समय आने पर इसको कोई ना कोई उठा के पढ़ेगा, इसका परिवर्तन हो जाएगा, पूरा जीवन परिवर्तन। कई कहानी है, गीता लेकर अमेरिका में कई लोग गार्बेज में भी डाल देते हैं, वो गार्बेज के अंदर में उठा के कोई पढ़ा तो वो भी भक्त बन जाता है, हैं? तो इसलिए भक्त कितने दयालु हैं, यदि वो गीता को बड़ा मर्यादा से रखना चाहिए। ऐसे पाश्चात्य जगत में देखो कि लोग ऐसे ही बांटते हैं, गीता किसको भी देते हैं, सब जगह हमें भी देते हैं, इंडिया में शुरू हो गया सब जगह गीता देना, है गीता मैराथन सभी लोग करते हैं। तो इसलिए गीता को वितरण करते रहना चाहिए। विशेष में ये बड़ा इमरजेंसी है। कौन सा महीना? दिसंबर महीना है, गीता जयंती की महीना है। गीता मैराथन पूरा विश्व में इस्कॉन में सर्वत्र होता है। विशेष में श्रील प्रभुपाद जी और हमारे जो गुरु महाराज थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, उनके प्रणाम मंत्र ही कहता है, प्रभुपाद च साहित्य जह प्रकाश्य प्रचारम वितरण साधु। भगवत पादायत्र वो किताब वितरण उनके पास हैं, ये प्रचार में लगे रहते हैं। इसलिए आप देखोगे हमारे इस्कॉन में इतने सारे जो हैं, लेकिन महाराज के जोन में सबसे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिल्ली इनका जोन है, बॉम्बे इनका जोन है, ये सारे चंडीगढ़ इनका जोन है, पूना उनकी जोन है। वैसे कई साल से पूना वाले भी बहुत मैराथन में फास्ट आ जाते हैं, कई सब आ गए। वो किताब में पहले नहीं करते थे, 2-4 बस थोड़ा किताब होता, उनका तो कॉलेज पिचिंग ज़्यादा, लेकिन अभी गीता वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आगे बढ़े, क्योंकि महाराज 2-4 बार गए उधर पर, फिर उनको प्रेरणा दी है गीता बांटने का। इसलिए इन महाराज को बड़े प्रिय सेवा था। दिसंबर महीना में एक जगह नहीं बैठते थे, सारे सेंटर में घूम के सबको प्रेरित कर बने, सबको उत्साहित करते थे, गीता बांटो, ज़्यादा करो। कितना गीता बांटने के कोटा लिए हो? यदि कोई बोलेगा हैं हम लोग 50,000 क्यों लिए हो, 1 लाख बांटना चाहिए, हैं कहते। अमेरिका गए थे रिसेंटली पिछले साल, तो वहाँ से भागवत का चलता था, भागवत का मैराथन आजकल भी शुरू हो गया है भाद्र पूर्णिमा में। तो भक्त लोग कहे कि महाराज हम लोग 5,000 सेट बांटने के लिए पूरा संकल्प कर दिए, सोचे कि महाराज खुश हो जाएंगे। महाराज कहे 5,000, वाई नॉट 50,000, वाई 5,000? कि प्रभुपाद जी भी ऐसे कहते थे, डबल इट, हर साल इसको क्या कम से कम दुगुना करना चाहिए। पिछले साल जितनी बांटे इस साल फिर दुगुना। आपका चंडीगढ़ मंदिर में इस साल भी 1 लाख बांटे कि नहीं, सुना ऐसा ही 1 लाख? हैं पिछले साल कितना हैं? 36,000, 80,000, तो कितना होना चाहिए डबल होने से? 1 लाख हैं, कम हो गया हैं? अरे कैसे कम हो गया? 1,60,000 होना चाहिए ना। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी। एक बुद्धू का डिक्शनरी में वर्ड रहता है। अरे संसार कोई इम्पॉसिबल नहीं है, हैं? कोई इम्पॉसिबल नहीं। आप यदि उत्साह निश्चय धैर्य के साथ प्रयास करोगे, दृढ़ निष्ठा हो जाओगे तो सक्सेस हो जाता है। हैं? प्रभुपाद जी 40 रुपया दिए, कोई 40 रुपया अमेरिका में भी नहीं देता था। वो 40 रुपया लेके गए थे, तो उसको फिर ला के जब वो इंडिया में आए तो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे
मथुरा ने वृंदावन में आए तो उनको वो टैक्सी वाला को दिए, वहाँ कोई नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे ही गए कार्गो शिप में बिना टिकट के 500 वो कोई दे दिया, बस सुमति महाराज जी बस चले गए हैं, कोई पहचान का नहीं कुछ नहीं, गुरु कृष्ण में भरोसा रख के चले गए और इतनी बड़ी संस्था पूरा विश्व में स्थापना कर दी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं असीम पॉसिबल कुछ नहीं है। आप यदि दृढ़निष्ठ हो, कोई कार्य को सफल बनाना चाहते हो, निश्चित रूप में कर पाओगे। जब भी आपको आत्मविश्वास हो जाएगी, जो समझ जाओगे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तभी आपको सत्साहस बहुत मिलेगी। हैं इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फुल डिक्शनरी। ओरिजिनली कहते कि ये नेपोलियन बोनापार्ट का वर्ड है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन जानते हो? कौन है? फ्रांस के हैं सम्राट हो गया था, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट। एक बार अपने समय था कि वो एक पदातिक बाहिनी के मिलिट्री मैंने कि साधारण पदातिक सैनिक था, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया मैं एक दिन फ्रांस का एम्परर बन के ही रहूंगा, हैं, और उसके लिए प्रयास किया दृढ़ निष्ठा से। तो एक दिन बन गया। आज भी यदि हम जैसे हम यहाँ इंडिया में आते कोई महात्मा गांधी का देखते हैं पिक्चर हीरो के रूप में, फ्रांस की किसी शहर में जाओगे किसका पिक्चर देखोगे, किसका छवि? नेपोलियन बोनापार्ट हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इम्पॉसिबल इज आर लाइज इन फुल डिक्शनरी। 40 रुपये लेकर 70 साल के बुढ़े आदमी कार्गो शिप में जाकर अमेरिका भूमि में पहुंचा, जहाँ पे कोई पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इतनी प्रचार यदि कोई कर सकता है, ऐसे ही संस्था को खड़ा कर सकता है, जिसमें प्रभुपाद जी ने एक घर बनाया जिसमें संपूर्ण विश्व निवास कर सकता है। तो हकाएंगे क्यों आप नहीं कर पाओगे? आत्मा के लिए कोई असंभव नहीं होता है। जो शरीर अपने को सोचता है तो उसके लिए सब असंभव। शारीरिक के स्तर पर रहता तो फिर बॉडी नहीं, शरीर का चेतना में रहता तो फिर वो सब असंभव सोचता है। जो समझ जाता कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान के अंश हूँ, फिर वो असंभव कैसे उसके दृढ़ मनोबल आने से फिर हमको उत्साह, निश्चय की भावना और धैर्य के साथ जो हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो सफल हो जाएंगे। हम देखें पुणे में वो लोग पहले 5-10 हज़ार की बांटते, अभी वो लोग 5 लाख 4 लाख 5 लाख बन देते। वही फिर ऐसे ही फैक्ट्री में लेकर दिल्ली बाग हमारे जैसे जो फैक्ट्री में लेकर इंडस्ट्रियल लोगों को पकड़ा देते हैं। सभी वो लोग हैंड टू हैंड जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी सब ऐसे में जाते हैं, सब जगह मारते हैं। तो इसलिए असंभव कुछ नहीं है। अब चंडीगढ़ में सब लोग प्रयास करोगे तो हो जाएगा। ये बड़ा इंडिया में सबसे धनी क्या राज्य माना जाता है दोनों स्टेट को? कौन सा? पंजाब हरियाणा। इनके लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ लोगों के अच्छा है, कोई भूखा नहीं रहता है। पंजाब में नहीं, सॉरी, बंगाल में जाओगे, बिहार में जाओगे, उड़ीसा में जाओगे, देखो लोगों को 2 टाइम खाना मुश्किल से मिलता है। आप लोगों को कितने टाइम खाना मिलता है? जो इस्कॉन में आ जाते हैं उनको भी मिलता है कितना टाइम? कितना टाइम खाते हैं? 3-4 बार तो ऐसे हैं। इसका बाद को भी एक्स्ट्रा को भी कुछ मिलता है। फिर फीस्ट इस्कॉन में है ना। इस्कॉन कोई ब्रह्मचर्य से होता है, चलो कोई झगड़ा हो गया और भाग जाता है, कहते ना निकल जाता है। लेकिन बाहर चलेगी जगह जगह घूमता है। कहानी कहता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक सेठ जी का सर्वेंट था, तो नहीं कोई होता नहीं था सर्वेंट, तो ना मित्र से सलाह किया मेरे कोई सर्वेंट नहीं रहता, क्या करूँ? देखो करोड़पति आदमी हूँ, लेकिन वो लोग मुझे उपवास कर रहे, कोई सर्वेंट रखते। बोला आपको नौकर रखना है ना, तो फिर जब आएगा कोई किसको बुलाते तो 1 सप्ताह खाने मत, इसको कुछ मैंने काम करने मत बोलो। डेली बासमती चावल और गाय का घी, पनीर का सब्जी, ऐसे अच्छा से खिलाओ उसको। फिर 1 सप्ताह गया, फिर इसको 1 घंटा से बाद दो।
ये तो स्वाद मिल गया ना इसका, पनीर बासमती राइस पनीर। फिर दूसरे महीने में 2 घंटा, तीसरे महीने 3 घंटा बढ़ाओ, 12 महीने में 12 घंटा सेवा हो जाए। फिर बोलेगा वो इतना नहीं करूँगा, छोड़ के चले जाऊँगा, छोड़ के बोलेगा तो बोलते बोलते वो आप कुछ नहीं बोलना उसको। फिर कभी निकाल भी चले जाता है बाहर में घूमता है, और ये नहीं मिलता है। जहाँ भी जाता है ये बासमती चावल, पनीर का सब्जी, और ये पनीर सब्जी, और ये कहाँ मिलेगा, स्वीट राइस, हाँ इसका गुलाब जामुन कहाँ मिलेगा, रसगुल्ला, केक। तो फिर घूम घाम के देखा कि पतला हो गया, और ये हेल्थ में डाउन हो गया। फिर वापस आता है, वापस आके फिर प्रणाम करता है, बोला सेठ जी मेरा आपके चरण में इतना प्रेम जो उत्पन्न हो गया, मैं आपको भूल नहीं मैं आपको कभी भूल नहीं पा रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ आपकी मूर्ति मुझे दिखाई पड़ती है। हाँ किसका क्या दिखाई पड़ता, सेठ दिखाई पड़ता, उसको क्या दिखाई पड़ता। प्रभुपाद जी भी ऐसा इस्कन में बनाया है। यहाँ एक बार जो फिर भाग जाएगा, फिर आएगा वापस, ये कहाँ मिलेगा। यहाँ जो है, लेकिन बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कोई लोग चले जाता है तो इस्कन से निकल जाता है, वो बाहर नहीं रह सकता, वापस आ जाएगा। हैं इसलिए इस्कन में जितने भक्त है ज़्यादा, उनमें से कहाँ कौन सा स्टेट में है, ये स्टेट, तीनों स्टेट की भक्त सारे सब जगह होते, बंगाली लोग, उड़िया लोग और बिहार के। हैं यहाँ के लोग बहुत कम भक्त बनते हैं, परमानेंट भक्त फुल टाइम। ये जो हमारे नए भक्त है इनमें से सब लोग पंजाब हरियाणा का नहीं है, अलग अलग स्टेट में है। नहीं कोई भी नहीं, कोई भी है पंजाब की, कोई है, कोई नहीं। हाँ हरियाणा पंजाब की कोई नहीं होता है। यहाँ के लोग दान दे देंगे, बहुत दान मांगो दान दे देंगे, हैं और बस खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छा आप खाओ पियो, सब खिलाएंगे साधु। लेकिन परमानेंट भक्त बनी कोई मंदिर में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान का 4 प्रकार लोग मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विध भजते माम जना सुकृतिन अर्जुन, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। बंगाल उड़ीसा यहाँ के लोग जो आते कौन सा कैटेगरी के रहते ज़्यादा, आर्त अर्थार्थी होके दुखी होकर आते हैं। इस्कन में ज्वाइन करते हैं और इसको खाना पीना मिल जाता, अच्छा कपड़ा अच्छा मिल जाता, विदेश जाना के भी सुख मिल जाता, हम लोग सब मिल जाता। नहीं पंजाब हरियाणा के यहाँ स्टेट के जो लोग आते थोड़ा सा यीशु के लिए नहीं आते, इनको थोड़ा यदि कोई भक्त बन गया तो फिर वो भक्त बन गया तो अच्छा से भक्ति करेगा। हम देखें इंडिया में ऐसे नहीं, लेकिन विदेश में जाओगे तो वहाँ से हुए है। हम देखा भक्ति वेदांत मैनर में बहुत पंजाबी लोग हैं, बहुत पंजाबी यीशु भक्त है, लेकिन वो लोग बड़ा मनोयोग, बहुत मनोयोग की सेवा करता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके पास नहीं होता है, खाना पीना ये सब। फिर वो जिज्ञासु, और तो दूसरे कैटेगरी रहेगी क्या, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। फिर उसके लिए प्रयास करते हैं, कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, किताबों पढ़ के ज्ञान आहरण करने के लिए। तो इसलिए ऐसे भी कैटेगरी पंजाब में हरियाणा में प्रयास करना चाहिए कुछ लोगों को भक्त में। ये पंजाबी लोग, हरियाणा के लोग मैं देखा इंडिया के अंदर भक्त नहीं होते, विदेश में इनके बहुत संख्या है, भक्त बन जाते हैं। उधर जाके जो देखते विदेशी लोग ये कर रहे हैं, बोले हमारा भारत का संस्कृति हम लोग नहीं कर रहे, ये लोग कर रहे हैं। देखो वो लोग कहा नाच रहे, गा रहे, गीता बांट रहे हैं। तो फिर आस्ते आस्ते विदेशी को देखकर फिर ये बनते हैं, है ना। हो सकता है आपकी थोड़ा किताब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डिफिकल्ट होता है इधर, लेकिन फिर भी असंभव नहीं है। आप जो तीनों को आश्रय करोगे, उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ प्रयास करोगे, कृष्ण अवश्य आपको सहायता करेंगे। नहीं ठीक है। कितने लोग पंजाब हरियाणा के हैं? ज़्यादा लोग हाथ नहीं उठा रहे, बीच में तो कोई नहीं उठा रहा। कहाँ के हो सब? हाथ नहीं उठाने वाले कहाँ के हो? चलो बांटो किताब, लेकिन कोई भी हो, कहीं से हो, लेकिन सब लोग उत्साह के साथ प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए इस मैराथन महीना में अवश्य गीता के वितरण करना चाहिए। ठीक है। इससे हमें गुरु को प्रसन्न करेंगे, गुरु प्रसन्न होने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं।
गुरु अप्रसन्न रहने से कृष्ण भी अप्रसन्न रहते हैं। इसलिए हम यदि प्रभुपाद जी को और हमारे गुरु महाराज को इनको प्रसन्न करेंगे, उनके आदेश उनको ये प्रयास करेंगे, भगवान आपके हृदय में ही बैठे जानते हैं आप क्या सोचते हो, क्या प्लान बनाते हो, चीटिंग कर रहे हो कि सच्चे दिल में कर रहे हो, सब पता है उनको। ज यथा मांग प्रपद्यन्ते तम तथैव जाम्य। सच्चे दिल में आप यदि किताब वितरण करोगे मैराथन महीना में, अवश्य कृष्ण आपको भक्ति में बढ़ने में, आगति करने में सहायता करेंगे। हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इतना किताब बांटना ही प्रभु जैसे आपको जुगा नहीं पाएंगे। 1 घंटा 1 लाख रखे ना, इसको खत्म कर देना जाए 10 दिन में। फिर बोलो लाओ, इनके दिमाग को खराब करना चाहिए, इनको बोलना चाहिए और लाओ कहाँ है किताब, है ना। किताब बांटना चाहिए। अब जो उत्साह देखोगे तो भगवान सब आपको सहायता करेंगे। किसको भगवान सहायता करते हो उसके पास से कोई इम्पॉसिबल होता है, शुरू हो जाता है। भगवान कैसे सहायता करेंगे? यदि आप सिंसियर हो। सिंसियरिटी इज द की ऑफ सक्सेस। आपका सिंसियरिटी होना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करने की निष्ठा होना चाहिए। हैं? ऐसे फिर हम पूरे दिल के साथ संपूर्ण प्रयास करेंगे तो फिर सफल हो जाता है। हैं? ठीक है। हम तो पहले एक बुक डिस्कशन बहुत किए, लेकिन अभी थोड़ा इतने एक्टिव डिपार्ट नहीं मिल पाते हैं। हमारे कुछ हेल्थ भी है। कितना उम्र होगा हमको बोलो? अभी हम कितना एज होगा? हैं? अभी 68। पहले हम जब ज्वाइन किए थे तो उसमें 22-23 साल के थे, तो उसमें हम बड़े उत्साहित करते थे। 50 साल 60, तो वो भी थोड़ा एज भी के अनुसार भी हमें इतनी एक्टिव नहीं रह पाते। लेकिन आप लोग को हम ऐसे ही प्रेरित कर सकते, आप लोग करो। हैं? है ना। किताब वितरण करो, प्रभुपाद जी को खुश करो, आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होगा। भगवान ये श्री गीता के श्लोक में कहता है कि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकुत्तम भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। जो गीता गीता का वितरण करता है तो उससे प्रिय भगवान कहते कि मेरा कोई नहीं है। केवल नहीं पर पहले भविष्य में भी कोई नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए गीता के संदेश को प्रचार करना। गोपियां भी गीत में कहते, गोपी गीत में कहते कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। है ये श्लोक गोपियाँ गाए। प्रतापरुद्र महाराज प्रतापरुद्र भी गीत सुना रहे थे। किसको? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते कि मैं कभी राजा दर्शन करूँ, राजा को नहीं दर्शन। तो लेकिन प्रतापरुद्र के मुख से एक श्लोक सुने थे। महाप्रभु जब विश्राम करे खड़े होके तो उनको तुरंत आलिंगन कर लिए। किसको? हाँ, गोपी गीत से सबसे अच्छा इसको माना जाता है। क्योंकि क्या कहा है गोपियाँ, क्या कहा? तब कथा अमृतम। आप जो कथा है कृष्ण, आपके जो विषय की जो चर्चा जो आप हैं, तब कथा अमृत के से महोषधि के समान है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। ताप क्लेश को जो भोगते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक क्लेश जो भोग रहे संसार के लोग हैं, तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। कवि माने बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान लोग उद्घोषित करते हैं जो आपकी कथा ये जो अमृत के समान जो आपकी कथा
ये ही भवरोगों को संपूर्ण भवरोगी को सुस्थ कर सकता है। इसके एकमात्र इसको क्योर करने का यही उपाय है। बद्धजीव जो आप कथा को सुनता है, कथा को जो और जो प्रचार करता है विशेष रूप में इसका, तो तब तजीवन कभी भी ऋणितम कलमशापहम। कभी लोग बड़े बड़े दार्शनिक कहते कि कलमश को संपूर्ण नष्ट कर देता है। हमारा अंतकरण के जो कलमश का है, जो कुछ प्रारब्ध जो भी सब समाप्त करता है। जो हरि कथा को जो कोई हरि कथा श्रवण करता है, जो कथा कृष्ण के कहते कि कलमशापहम ने कभी भी ऋणितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। आपकी कथा को जो सुनता है उसके मंगल ही मंगल होता है। और श्रवण मंगल श्रीमद, इसके सौभाग्य की वृद्धि होता है। श्रीमदाततम भूभि गृहंती जे भूरिदा जना। भूरिदा जना वो सबसे बड़ा दानी होते हैं, जो आपकी कथा के दान दूसरों को करते हैं, जो आपकी कीर्ति को, आपकी महिमा को, जन्म कर्म दिव्य लीलाओं को जो प्रचार करता है, उससे बड़ा दानी है संसार में कोई भी नहीं है। भूरिदा जना सबसे बड़ा महादानी वही है, महावदानी है। तो इसलिए गोपियाँ भी कह रहे हैं, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए प्रभुपाद कही किसका सेवा है? ये साधारण भक्तों की सेवा नहीं है, ये किसका सेवा है? ये गोपियाँ भी कह रहे हैं बहुत उन्नत भक्तों की सेवा है। हमारे संप्रदाय में सबसे तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर फास्ट निकले, गोस्वामी लोग लिटरेचर लिखे, तो इनको जीव गोस्वामी ने एक संकीर्तन पार्टी पहले बनाया है। तीनों शिष्य थे, उनके शिक्षा ले रहे थे उनसे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद। तीनों को बोले कि चलो, अब तो बस नहीं था, बैलगाड़ी में लोडिंग कर दिए संदूक में, तीनों को भेजे हैं डिस्ट्रीब्यूट करो। बंगाल में, उड़ीसा में, और साइड बिहार में गोस्वामी लिटरेचर को बांटने के लिए दिए हैं। ये दोनों को, ये तीनों कोई साधारण नहीं थे। श्यामा के आनंद में आनंदित हो गए थे ऑलरेडी। राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त करके राधा रानी के माथे की तिलक बदल दिए थे। अरे भक्त तो बहुत है, लेकिन श्यामानंद प्रभु के समान कोई भक्त नहीं है जिसके माथे की तिलक स्वयं राधा रानी अंकित कर दी थी। सारा लाइफ टाइम वो कभी डिबता नहीं था। तो ऐसे भक्त थे, सिद्ध मन सब मंजरी स्वरूपा थे। चंपक मंजरी के रूप में राधा रानी स्वयं पुकारी थे नरोत्तम दास ठाकुर को। और मणि मंजरी वो थे कौन, श्रीनिवास आचार्य, इसमें इतने भागवत के विशाल पंडित थे, लेकिन इनको ही सब भेजे, बोले जाओ अभी बहुत पढ़ लिया, अभी किताब का वितरण करो। ये लोग सब पहला बुक डिस्ट्रीब्यूटर। अरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन केवल न्यूफाइड भक्तों के लिए, न्यू भक्त पर न्यूफाइड सब, ये सब के लिए सेवा है। सभी इसके बाद ये गोपियों की सेवा है। गोपियाँ कहते कि यही है प्रचार करना। प्रचार करो तब भी भगवान की प्रिय बनोगे। प्रचार करोगे तो प्रीचिंग इज द एसेंस। इसलिए प्रभुपाद जी कहे प्रीचिंग इज द एसेंस, लेकिन प्योरिटी भी होना चाहिए। शुद्धता के आधार पर आप प्रचार कर पाओगे। इसलिए हमें दिया गया मणि प्रोग्राम, माला जप करना। आप माला कम से कम 16 माला कंप्लीट कर लो। भागवत थोड़ा पढ़ो। यदि मंदिर के पास मंदिर तो सुनी, कक्षा सुनी, नहीं तो घर में कम से कम प्रभुपाद जी का तात्पर्य 1-2 पेज गीता पढ़ के तात्पर्य के साथ फिर निकलना प्रचार में। तो शुद्धता भी रहेगा, तब आप प्रचार भी कर पाओगे। पूजा मान प्रतिष्ठा करके ऐसे भाव करें तो वो उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो परमानेंट भी रहने का, थोड़े दिन में बस छोड़ दोगे फिर। इसलिए हम किताब वितरण को बड़ा सभी लोग उत्साहित होकर प्रभुपाद जी को प्रसन्नता के लिए, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस महीना में प्रयास करना जरूरी है। ठीक है, मैं यहीं पर वाणी को विश्राम देता हूँ। कोई किसके बाद कोई प्रश्न हो तो प्रश्न है, कमेंट। जैसा आपने बताया कि माइक लो। क्या करते हैं? वो किसको दे रहे हैं? जय हरे कृष्णा। एक बार हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो जैसे जूता डाला हुआ होता है, जैसे हमने जूता
तो एक सरदार जी ने मेरे से पूछा कि आपका इतना धार्मिक ग्रंथ है और आप जूता डाल के इसको ऐसा कर रहे वही हो। तो मैं बोल रहा था सारा सरदार लोग इसको बोलते हैं पवित्र ग्रंथ, क्योंकि उनके ग्रंथ को पूजा करते कहाँ, ग्रंथ साहब ऐसे गुरुद्वार में रखते हैं। हम क्या करते, गीता को लेके ही जाते हैं। तो बोलते, मैं प्रारंभ से ही बोला था सरदार लोग कब कभी इसका ऑब्जेक्शन करते हैं। तो लेकिन भक्त इतने दयालु होते हैं कि ये रिस्क लेके भी स्वर्ग का उद्धार करना चाहते। चैतन्य महाप्रभु वाणी को हम सब, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, क्या कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमारा आज्ञाएं गुरु होया। जो भगवान ने गीता के उपदेश दे रहे थे, पैर में जूता था कि नहीं उनके? कहाँ पर उपदेश दे रहे थे? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में पूरा क्षेत्रीय के भेष में थे, पैर में जूता था कि नहीं उनके? हाँ, जूता निकाल के गीता बोल रहे थे ना क्या? गीता बोल रहे थे तो पैर में उनके जूता था। हाँ, ठीक है, पूजा करता जो ठीक है खुदा पर रखता, लेकिन वो जब प्रचार में निकला इसको फिर तो वो भी जूता पहन के जाएगा। हैं, इसलिए प्रचार इसको कैसे पहुँच रहे हैं? तो हम तो चैतन्य महाप्रभु की दास हैं, गौरांग की दास हैं, चैतन्य दास में ही चैतन्य दास हैं। आप तो सब चैतन्य महाप्रभु वाणी है, श्रील प्रभुपाद जी की वाणी, इसको फॉलो करते हैं, प्रचार करते हैं। वृंदावन में भी जो भजनानंद संत होते हैं वो भी कभी जूता नहीं पहनते हैं, नंगे पैर में चलते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन हम तो इस्कॉन के भक्त को जूता मार के घूमते हैं। तो ऐसे ठीक है प्रचार जो लोग, लेकिन प्रचार के लिए इसको जरूरत है। राधा कुंड के किनारे पर लोग किस लिए जाते हैं? भजन के लिए। वहाँ जाके बैठ के एकांत भजन करते, लाखों माला जप करते बैठते। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी गुरु महाराज वो गए थे, तो इसलिए वही जो राधा कुंड किनारे गए, किस में गए थे? हैं, कार में। उस समय पूरा इंडिया में 10 कार था, और 10 कार में से एक कार था किसका? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। तो उन्होंने ड्रेस कैसे था उनकी, ऐसा डेली नहीं पहना तो सन्यासी वेश पहन, लेकिन वहाँ जब गए थे राधा कुंड में, सूट साट पहन के, टाई बांध के, और पूरे मैंने एकदम पूरे टोपी लगा के, और चश्मा तो लगाते ही है, बस जूता मारी बोट मार के उतारे रहा। लेकिन वो इतने फेमस संत थे कि भारत में कहीं भी जाते थे वो पहले से न्यूज़पेपर में ही ऐसे सब एडवर्टाइज होता था। ये भक्ति विनोद का जो मजिस्ट्रेट था, भक्ति विनोद, उसका लड़का ये विमला प्रसाद आज ये यहाँ स्थान में जा रहा है। तो राधा कुंड बाबा जी लोग सोचे, अच्छा हाँ आज वही गौड़ीय संप्रदाय का हमारी है, प्रचार करता है, चलो थोड़ा मिलते उसको देखते। गए सो मिलने, जय देखे कार तो देखे नहीं थे, सो घेर के देखा नहीं। आजकल के कार जैसे नहीं, वो देखोगे गौड़ी मठ का पत्रिका में वो कार को वो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर के व्यास पूजा में वो चित्र रहता है। तो उतरे देखे कि उनको देखे, ये देख के पैंट शर्ट सूट जूता पर्दा पहने, तो बोले कि सोचे कि ये कोई ड्राइवर हो सकता है। उसे पूछ रहे कि आप ये गाड़ी का जो गाड़ी में जो आने वाले थे एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो विमला प्रसाद वो भक्ति विनोद का लड़का है, मजिस्ट्रेट का लड़का, वो कहाँ आया है? कहाँ है? बोला आई है, मैं हूँ। चरण से पर हाँ, तो देखने से देखने ये कुछ तो ऐसे चले गए वापस मुझे। लेकिन दूसरे पूछे, भक्ति सरस्वती ठाकुर कहे कि यस, आई केम हियर टू टीच यू हाउ टू प्रीच फॉर चैतन्य महाप्रभु। पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। हरिनाम का प्रचार, गीता भागवत का संदेश पृथ्वी में सर्वत्र प्रचार होगा। जितने गांव शहर है, ये कौन करेगा? बड़ा महाप्रभु की भक्त देखते हो, वो माला लेके कुटिया बना के बैठ गए, हाँ, ये कौन करेगा? कौन करेगा इसको? महाप्रभु कहेगी सारा पृथ्वी में गांव शहर सर्वत्र प्रचार होगा, ये कौन करेगा? हाँ, यही तुमको सिखाने आया मैं कि ये कुटिया बना के अपने को
ऐसे कहने से नहीं चलेगा। छोटे छोटे क्या है काटते। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के आसे वही राधा कुंड के किनारे में प्रभुपाद जी को उन्होंने आदेश दिया क्या, अभय यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय। वो पूछते थे प्रभुपाद जी के याद आता सब समय जब भी गुरु महाराज को मिलते थे पूछते थे, गुरु महाराज मैं जो गृहस्थ हूँ, गृहस्थ जीवन में फंसा हूँ, आप तो कितनी सन्यासी शिष्य हैं, तो पूरा डेडिकेट किए लाइफ आपके लिए, मैं आपका कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए लाइफ कोई सेवा है तो बोलो, मुझे आदेश करना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर वही कहते थे उस टाइम कहे कि ठीक है। एक प्लेन पेपर मांगे, प्लेन पेपर दिए, पेन, उसको अंकित किए पूरा मृदंग का चित्र, फिर इसके करताल के चित्र, आज भी बीबीटी ऑफिस में देखोगे उस चित्र, और इसके ऊपर एक पुस्तक रखे, उनको समझाए प्रभुपाद जी को हैं हमारे प्रभुपाद मैंने ISKCON के संस्थापक है, तो बताया कि देखो अभय ये देखे ना छोटा करताल और ये मृदंग करताल बजा के हम कीर्तन करके कहाँ तक प्रचार चलता है, लेकिन ये प्रचार जो ये चैतन्य महाप्रभु वाणी का सार्थक करने के लिए कितनी सालों लग जाए, कहाँ है पृथ्वी में गली गली में सभी गांव शहर में प्रचार करना, ये बड़ा ऐसे लगता नहीं कि है प्रचार हो पाएगा। इसीलिए ये जो किताब है, ये किताब कैसे है, ये बृहत मृदंग है। इसका बृहत मृदंग नाम कौन दिया? डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्योंकि बृहत मृदंग है। अभी कोई इंडिया में आया, कोई जर्मन का है, कोई इटली का है, फ्रांस का है, कोई जापान का है, रशिया का है, कोई भी भिन्न प्रांत से पृथ्वी का आता है और यहाँ से एक किताब लेके चले जाता था। फिर किताब कहाँ चला गया? उसके देश में चला गया। हाँ, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की संदेश पृथ्वी में कोने कोने में पहुँच सकता है। ये प्रचार के सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए अभय तुम्हारे पास में जो धन हो, प्रिंट बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रीच इन वेस्टर्न वर्ल्ड। अब प्रभुपाद जी उसी को अपने जीवन के लक्ष्य माने, गुरु आदेश को उसी को पालन करने के लिए पूर्ण प्रयास किया, दिन रात उसी के लिए लगे, प्रयास किए। तो भी हम इस संस्था को देख रहे हैं, हम बैठे हैं इधर, फीस्ट खा रहे हैं, आनंद में नाच रहे, गा रहे, सब उत्सव मना रहे हैं। असली कृपा किसकी है? शिवा गौ यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो केमन धरिता दे राधार महिमा प्रेम रसा सीमा जगते जानता कोई। चैतन्य महाप्रभु नहीं होते राधारानी की महिमा कौन बताता? पहले राधारानी कोई पूजा नहीं करता था, किसा पूजा करता? कोई लक्ष्मी नारायण, रुक्मणी द्वारकाधीश, सत्यभामा, ऐसे राधा के बारे में कुछ लोग को पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु आकर विशेष राधा की महिमा। और ISKCON में यदि प्रभुपाद नहीं होते, यदि प्रभुपाद ना हुई तो तबे की हुई तो अभी हम यहाँ बैठ नहीं होते। ISKCON के इतने सारे 700 से अधिक केंद्र पूरा विश्व भर में, सुलसी से हमें अनुभव करते, हम भी कहाँ होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी पूरा जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई दूसरे उपाय को नहीं अपनाया। किसको अपनाया? अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। कितनी पढ़ोगे प्रभुपाद लीला में तो कितनी स्ट्रगल किए हैं, लेकिन सफलता मिल गया है। पहले तो उनको ठीक से खाना, ठीक से पहनना भी नहीं मिलता था। आश्चर्य पहुँच गया तो कितना है डेली कोई लाइक कपड़ा, स्वेटर, कितना आते रहा। प्रभुपाद जी ने फिर उसको बांट देते थे। 4 सेट कपड़ा केवल आपने रखते थे ट्रैवलिंग में, और जितना नया नया गिफ्ट आते रहता सबको दूसरों को देते रहते, मना नहीं करते थे उसको। कोई लेके आता प्रभुपाद जी मना नहीं करते। प्रभुपाद जी किसी को चापलासी नहीं करते थे, सीधे सत्य बोलने के लिए स्ट्रेट बोलते थे। वो अल्बर्ट फोर्ड सबसे बड़ा डोनर ISKCON का जो मायापुर के मंदिर का, तो वो कहते थे अम्बरीश दास, प्रभुपाद जी नाम दिए थे। बोले मैं प्रभुपाद को जब पहली बार मिला, इनके सेक्रेटरी वो श्याम सुंदर प्रभु मुझे लेके गए थे प्रभुपाद जी को मिलाने। प्रभुपाद जी बैठ के कुछ लिख रहे थे। उन्हें पूछा गया आप भक्त कैसे बन गए, इतनी बड़ा फैमिली के हैं, मिलियनर फैमिली का, फोर्ड कंपनी के मालिक अभी उस समय तक उनका ग्रैंडफादर थे हेनरी फोर्ड है, तो कंपनी बनाए थे फोर्ड कंपनी, पहला मोटर कंपनी। तो उन्होंने प्रभुपाद के पास गए और उनके सेक्रेटरी कहते कि प्रभुपाद हियर इज मिस्टर अल्बर्ट फोर्ड,
द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड। प्रभुपाद, सुधीर प्रभुपाद देखेंगे, थोड़ा गिव सम टाइम फॉर हिम। प्रभुपाद ने थोड़ा सा कुछ बोले ना, अपने बस लिख रहे, लगे रहे। एक बार बोले, 2 बार बोले, वो भी खड़ा है साथ में क्या कौन, मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोल रहे, तो वे पे इम्पेशेंट हो गए पूरा। तीसरी बार, प्रभुपाद, हियर इज अल्बर्ट फोर्ड, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, आई ब्रॉट फॉर यू। बहुत परिश्रम करके मैंने इनको प्रीचिंग करके लेके आया आपके पास, थोड़ा सा समय दीजिए। प्रभुपाद जी तब भी ऐसे चश्मा उठे, देखे, I want to meet Henry Ford. Why you bring Albert Ford? प्रभुपाद जी जो ये बोल रहे थे, बोले कि अमरीश प्रभुपाद कि मेरा हृदय से परमात्मा मुझे बता रहे थे ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। ये संपत्ति का मालिक एक दिन हेनरी फोर्ड भी था, जिन्होंने इसकी कंपनी को बनाया था, पूरा इतना। अभी हेनरी फोर्ड कहाँ गया, तुम भी एक दिन ऐसे जाओगे, संपत्ति सब यहीं रह जाएगा। ऊपर कुछ बोले नहीं, लेकिन ये बोले, उनको अंतःकरण में कौन बोलता था, बोले मैं किसी को कभी, मेरी जिंदगी में हमारा फैमिली ऐसे ही था, हमें किसी को प्रणाम नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने आप झुक गया किसके चरण में, प्रभुपाद के चरण में। शुद्धता, प्योरिटी इज दी फोर्स। प्रभुपाद जी नहीं कोई चापड़ासी करके किससे मांगते नहीं, दे दो, नहीं, सीधे सत्य कहने में कभी पीछे नहीं हटते थे। अब फिर वो देखो, अभी इतना बड़े डोनर है इसका, अभी भक्त बन गए, प्रभुपाद डिसाइपल है। प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि मायापुर में मंदिर बनाना है, चैतन्य महाप्रभु बना रहे हैं। तो इसलिए प्यूरिटी। प्रभुपाद जी बड़े ऑरेटर नहीं थे कि कोई मैंने अब संगीतमय कथा करना, लाखों को इकट्ठी करके बड़ा फेमस, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी ने कोई प्रवचन उनके देखोगे 40 मिनट 45 मिनट, बस, इससे ज़्यादा पर लंबा प्रवचन नहीं है, हैं? लेकिन उनकी शुद्धता था। जो प्रभुपाद जी को देखा है, जो प्रभुपाद जी को सुना है, थोड़े समय इनके साथ बिताया है, वो प्रभुपाद जी को ये इसका में प्रभुपाद जी को पहचान, वो भक्त बन गया है। चुंबक जैसे इस लोहा को आकर्षण करता है, ऐसे ही उनकी शुद्धता। आज भी हम अमेरिका जाते हैं तो कि रोड पर कोई देखता है, कार में कोई जाता है, देखिए कि इसका कोई भक्त जा रहा है, वो कार खड़ा करके आई मेट योर प्रभुपाद, आई नो प्रभुपाद। तो इसलिए प्रभुपाद शुद्धता ने पवित्रता, ये फोर्स है प्रचार करने में, हैं? अकेले आदमी जो कुछ किया, 14 बार भ्रमण किए विश्व की, और इतने प्रचार किए। हमें कितने लोग ये संस्था बना दी, अभी कितने इसको चलाने के लिए कितने लोग लगते हैं। प्रभुपाद जी ने इसको संस्थापन किया, मैनेजमेंट भी करते थे, सब कुछ, सभी का हेड वही थे, कौन, प्रभुपाद जी। कृष्ण शक्ति जिसको प्राप्त होता है, कुछ भी असाध्य को साधन कर सकता है। इसी के लिए प्रभुपाद जी की जैसे निष्ठा था उनके गुरु में, गुरु के चरण में हमारा भी निष्ठा होना चाहिए, हमारे गुरु के चरण में, हैं? तभी हमें आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रचार को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। टाइम कितना? हाँ, कहाँ, किसका प्रश्न है? महाराज, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए जैसा बहुत बात है कि कभी उत्साह होता है, कभी नहीं होता है, तो हमेशा उत्साहित कैसे रहें कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरु को सर्व कर सकें? उत्साही कैसे रहोगे? आप उत्साही रहना चाहोगे, होगे, खाओगे तो पेट भरेगा ना, खाते रहो, थोड़ा खा के बोलेगे पेट कैसे भरेगा, और खाओ। हाँ, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाइन नित्यम तुम तीक्षसु भारत। सहन करके आगे बढ़ो। हाँ, लक्ष्य को सामने रखो, ये लक्ष्य है। कुछ भी आ जाएगा बाधा विघ्न, उसको क्या नहीं करना, इसको भ्रक्षेप नहीं करना चाहिए, रुक जाना नहीं चाहिए, चलते रहो आगे, है ना। प्रभुपाद जी को देखो, आदर्श महापुरुषों की कैसे संघर्ष, यानी कि ये रातारात उनको सफलता मिल गया। हाँ, 2 बार हार्ट अटैक हुई, जो जा रहे थे अमेरिका जलदूत में, तब भी उन्होंने तो उत्साह हो गया ना कि नहीं, गुरु आदेश को पालन करना ही है। तीसरे बार में देखे कृष्ण, सोचे थे तीसरे बार हार्ट अटैक हुआ तो समाप्त हो जाऊंगा, वहाँ कोई डॉक्टर था ना क्या देखने के लिए प्रभुपाद जी को,
तो भी प्रभुपाद जी देखे जिस जहाज में बैठे हुए जड़दूत में उसके भगवान श्री कृष्ण स्वयं भिन्न भिन्न रूप से उसको चला रहे हैं और आश्वासन दे रहे, डरो मत, तुम सफल हो जाओगे। परीक्षा भी लेते भगवान, ऐसा नहीं कहते आपको तुरंत ही सफलता दे देंगे हैं। धैर्य धारण करके प्रयास करो, ठीक है। कभी पैसिमिस्टिक हताशा नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक बनो। हाँ मैं कर पाऊँगा, क्यों नहीं कर पाऊँगा, ऐसे भावना रखो हैं, तभी सफलता प्राप्त करोगे, ठीक है। थैंक यू महाराज। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? हो गया, समय हो गया, ठीक है। हरे कृष्ण। टाइम इज ओवर। 9 बज गया हमारा। हाँ ओवर हो गया। मैं अब क्या बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। बोलो। हाँ सो महाराज के हम धन्यवाद देते हैं कि महाराज ने इतना